तो विद्युत आवेश क्या है, ना तो उसको बनाया जा सकता है खुद से, ना नष्ट किया जा सकता है, उसको एक पिंड से दूसरे पिंड में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जैसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं, इसी तरीके से ये है। तो मान के चलो फॉर एग्जांपल ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और इसमें मान के चलो 50 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको जब ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा, अलग आग लग जाएगा। वाह, इसमें क्या होगा, अलग से क्या आवेश उत्पन्न होगा, नहीं। ये माइनस जो चार्ज है 50 है, मान के चलो यहाँ 50 चार्ज है, ये क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज क्या होगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ 10 आया, क्या ये ऊपर आसमान से आया, कहीं से क्रिएट हुआ, क्या हुआ, यहाँ जो चार्ज था ये क्या हुआ, यहाँ स्थानांतरित हो गया। मतलब इसको ऐसे समझो कि क्या हम लोग पैसा को एज ए जनता अगर हम लोग देखें, नागरिक के तौर पर देखें, क्या हम लोग पैसा बना सकते हैं, छाप सकते हैं, क्या छाप सकते हैं? क्या करते हैं, अगर हमको पैसा कमाना है तो क्या, ऑलरेडी मार्केट में पैसा है, यानी तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है। मान के चलो तुम्हारे पापा कहीं से काम करके आए हैं, ठीक है, कोई एक अमाउंट काम करके आए और तुमको सेवा हम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारे घर से या तुम्हारे पॉकेट से पैसा मेरे पास आ गया, जो तुम्हारे पॉकेट में था वो पैसा क्या हुआ, मेरे पास आ गया फी के तौर पर। तो पैसा क्या मैंने कोई क्रिएट किया, नहीं, वो क्या हुआ, उसके पॉकेट से मेरे पॉकेट में वो पैसा आ गया। ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि जो आवेश है वो उत्पन्न नहीं होता है, वो ट्रांसफर होता है, एक पिंड से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। मेरे पॉकेट से तुम्हारे पास गया, तुम्हारे पॉकेट से किसी और के पास जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है। पैसों का स्थानांतरण जैसे होता है, ठीक इसी तरीके से आवेशों का भी स्थानांतरण होता है, एक पिंड से दूसरे पिंड में, पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट। ठीक है, समझ आया?